हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरिंत यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए अध्याय के साथ में। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। इससे पहले मैंने आपको CISI कंप्लीट करवाया है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और जो मैंने आपको ट्री मेथड बताया है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करिएगा। यहाँ वहाँ भटकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ों को सीखना जरूरी है। स्पीड के लिए आपको टाइम मिलने वाला है पेपर में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक व्यंजक। ये एक अलग सा चैप्टर है जहां पर कुछ छोटे मोटे सवाल बनते हैं और कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस ये है कि आपको यूपी एग्जाम्स के लिए सारी चीज़ें कवर कराने का ठाना है अरिंत ने, और अरिंत ने ठाना है अगर तो बहुत बेहतरीन काम किया है। बिल्कुल मास्टर तरीके से आपका प्लान बनाया गया है। इतना अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल होने वाला है। और बस लेकिन कर जरूर लीजिएगा इतना, और इसका रिवीजन भी तो करना पड़ेगा ना फिर। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा अध्याय नंबर 16। और 16 की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये जो चैप्टर में है हम क्या क्या सीखने वाले हैं देखिएगा। इस अध्याय में सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे अपना ट्रेंड क्या रहा एग्जाम का। और एग्जाम के ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसका, 19 में एक क्वेश्चन था, और 2018, 14, 13 जो है वो खाली 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 चलता रहा ये। लेकिन भाई सिलेक्शन तो एक नंबर से ही रुकता है ना। जिसके 50 नंबर आ रहे हैं उसको क्या मतलब सिलेक्शन था, जिसका वो तो एक नंबर कम रह गया और सिलेक्ट नहीं हो पाया, उसको पता है ना कि भाई मेरा सिलेक्शन कैसे रुक गया। तो इन्हीं चीजों को तैयार करने के लिए हम जानेंगे अंकगणितीय संगणना। और ये क्या होती है समझिएगा बात को। ऐसी गणनाएं जिसमें हम किसी बिल की बात करें, बैंकिंग की बात करें, आप मार्केट जाते हो किराने का सामान लेने, आप अपने बैंक में पैसे जमा करते हो, अपने ATM से पैसे निकाल लेते हो, फिर कुछ पैसा बच जाता है, प्लस माइनस वाला काम करना है। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको इन चीजों पर नॉलेज है ना, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन पर, यही होती है आपकी अंकगणितीय संगणना। तो पूछा है उसने ए के पास इतना धन था, पूछा है ए के पास बैंक खाते में इतने पैसे थे। बैंक में कितने पैसे थे? 95.35 पैसा क्या रह गया, शेष रह गया। इतना पैसा बचा है आपके अकाउंट में। फिर आपने 55.15 और जमा कर दिया। अब बताओ आपके बैंक में कितना होगा, जमा करा ना आपने, तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो 5 और 5 10, 4 और 1 5, 10, 14 और 1 15। अब आपकी बैंक में इतना पैसा हो गया। लेकिन पैसा जमा इसलिए तो किया जाता है कि निकालना भी तो है। तो निकाल लीजिए, कितना निकालना है? 67.24। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ध्यान रखना। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे। 14 में 6 जाएंगे, 8 बचेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन आप देख लीजिए, आपका आंसर बनकर आ जाएगा। तो अब तुमने जब इतने पैसे खर्च कर दिए तो तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे बचे हैं, यही पूछा गया है। प्रॉपर विजिबल हो रहा है ना आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं आ रही ना? ठीक है ना, दिख रहा है ना सारा? बढ़िया वाली बात है। तो देखिएगा और थोड़ा प्रयास करते हैं आपको और दिख पाए। ठीक है, चलें फिर आगे। तो फिर अगले सवाल की हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, ऐसे ही मैं बात करूं, यहां पर विश्लेषणात्मक व्यंजक की बात की गई है। और व्यंजक की बात होगी, किसी कार्य के विश्लेषण पर आधारित व्यंजक विश्लेषणात्मक व्यंजक कहलाते हैं। व्यंजकों में बीजगणितीय सूत्र होते हैं, समुच्च होते हैं, इनकी बात की गई है। तो दूसरी बात आती है हमारे समुच्च वाली। जैसे ये सवाल लिखा है आपके सामने, क्या सवाल बोल रहा है? सिंपल है, कह रहा है यहां पर राम की आयु श्याम की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, राम की आयु श्याम की आयु ज्यादा है तो श्याम की आयु x मान लीजिए, तो राम की कितनी होगी? x + 5 होगी। और यदि श्याम की आयु x वर्ष है, श्याम की x वर्ष है, तब राम की आयु कितनी होगी? तो साफ साफ दिख रहा है राम की आयु कितनी होगी, आपकी x + 5 निकल कर आ जाएगी। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है। तो फिर अगला सवाल, ये व्यंजक वाले सवाल होते हैं। इन सवालों में क्या है, इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए आपको 4x² प्लस का 5x है प्लस का 2 है, और इसको जोड़ना है किसमें? 3x - 5 में। तो भाई सीधी सी बात है, x वाला x से ऐड होगा, नंबर वाला नंबर से होगा। तो यहां से जब जोड़ोगे तो यहां से कौन आ जाएगा आपका? 4x²। 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 2 में से 5 जाएंगे, -3 बचेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या सब लोगों को?
क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? अब सही है आप लोगों के लिए, ठीक। तो इस तरीके से उड़ाना है आपको सवालों को। तो और क्या कोई जानकारी है क्या आप लोगों के लिए? देखिए जरा, थोड़ा सेट की बात कर लेते हैं जरा। समुच्चयों पर आधारित प्रश्न बने हैं और इसको जरूर पढ़ लेना आपको। ये चैप्टर ना आप सब लोगों को एज दिला रहा है ना। देखो समुच्चय क्या होता है, पहले समुच्चय समझो। समुच्चय क्या होता है? जैसे ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो, समान गुण हो। ऐसी कोई चीज जिसमें कैसे गुण हो, समान गुण हो। समान गुण होना चाहिए आपके, ये गुण होना चाहिए। अंकों पर आधारित हो सकती है, संख्याओं पर हो सकती है, लेटर पर हो सकती है, किसी पर भी आधारित हो सकता है। तो मैं आपसे कहूं कि आपके कॉलेज का, अगर मैं आपके कॉलेज का समुच्चय बनाऊं, समुच्चय को हम लोग सेट बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये करली ब्रैकेट के माध्यम से दिखाते हैं। जैसा मान लो आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपके आसपास कितनी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सारे स्कूल का नाम लिख दीजिए। या फिर मैं बोलूं 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, डैश डैश डैश। ये किस चीज का समुच्चय है? ये 1 से लेके लगातार संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये नेचुरल नंबर का समुच्चय है। बोलो बात क्लियर है? तो वो यहीं पर आपसे पूछेगा अलग अलग टाइप से कि भाई मेरे और क्या क्या बनेगा। तो कहेगा रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, इसको हम फाई बोलते हैं। ऐसा समुच्चय, देखो रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो। इसको हम नल से दिखाते हैं। ये नल का साइन है, याद रखना। ये काय का साइन है? नल का साइन है। ऐसे ही एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, देखो सबसे पहले करली ब्रैकेट में दिखाओ, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही व्यक्ति हो। 1 लिखा है तो ये एकल समुच्चय है। परिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें निश्चित हो, मतलब आपको पता रहेगा कि इतने ही लोग हैं इसमें, इतने ही लोग हैं। मान लो कक्षा में सिर्फ और सिर्फ मान लो मंथ, ईयर, जैसे बोल दूं मैं 2023 में कितने मंथ हैं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर। तो जिसमें आपका निश्चित हो, पता हो आपको, वो निश्चित परिमित होगा। अपरिमित क्या होगा? जिसमें आपको पता ना हो, ना जाने। मैंने कहा 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं, अब कितनी संख्याएं नहीं चलेगा पता, तो अपरिमित है। समुच्चयों का समीकरण कैसे करते हैं? जैसे मैं आपसे बोलता हूं एक चीज कि अगर एक समुच्चय है आपका 1 और 2, एक समुच्चय समझना ध्यान से, एक समुच्चय है आपका 1 और 2, और एक समुच्चय है आपका बी वाला 2 और 3। तो समुच्चय में कोई भी एलिमेंट रिवाइज नहीं होगा, तो इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहां पर यूनियन का साइन बनाते हैं। दोनों को जोड़ो जरा, यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आएगा। 2 बार नहीं आएगा, समुच्चय में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। अच्छा, इसका यूनियन निकालना। यूनियन क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। इन दोनों समुच्चयों में क्या कॉमन है? कॉमन देख के बताओ जरा, तो वो 2 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, निकाल लिया इसका। तो यही सारी चीजें आपको रिलेट करनी है। समुच्चयों का प्रतिच्छेद क्या होता है? वो इंटरसेक्शन होता है। पूरक समुच्चय क्या होगा? पूरक समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसको यदि एक समुच्चय है और यूनिवर्सल समुच्चय में से हम ए को माइनस कर दें तो ए से दर्शाते हैं इसे यू सार्वत्रिक समुच्चय होता है। यू क्या होता है? सार्वत्रिक, यूनिवर्सल होता है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए, इनको बनाइएगा और हम चलते हैं सवालों पर। ठीक है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय यू का मान है, इसमें से ए को माइनस कर दो। तो देखना बरबली करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ए को माइनस करा दो, ए की वैल्यू हट जाएंगी 4 तक। तो जो समुच्चय आएगा निकलकर वो क्या आएगा आपका? जैसे ही आप ए डैश निकालते हो तो ए माइनस आप क्या कर दो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, तो जो ए डैश आएगा वो उल्टा आ जाएगा। कितने बचे हमारे पास में? 5 बचा, 6 बचा। सीधी बात है ना, ए वाले माइनस हो गए हैं, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो चलें फिर आगे देखिएगा। तो यहां पर और क्या है आपके लिए? देखिए, तो इससे बनने वाले फिर हमारे सेकंड वाले पार्ट में क्या होंगे? एग्जाम पैटर्न पर बनने वाले एमसीक्यू की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा एमसीक्यू क्या क्या बनते हैं, एक एक करके देखते हैं सारे सवालों को। बात करूं अगर मैं इस सवाल की, तो जो ए है वो बोल रहा है ए के बैंक खाते में इतने पैसे शेष हैं। कितने पैसे शेष हैं? सिंपल तरीके से ही करना है आपको। कितने पैसे शेष हैं? 76.75। आपने इतना और जमा कर दिया, जमा कर दो पहले तो 5 हो जाएगा, 7 5 12, 10 11, 7 4 11 और 1 12, इतना पैसा हो गया। आप अभी इतना पैसा है, इसमें से आपने क्या करा? इतने का पैसा निकाल लिया। कितना निकाल लिया आपने? ये वाला पैसा माइनस कर दो, तो ये 0, ये 0 और इधर 1, 12 में 6 गए, 6 61 रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 61। अब पॉइंट के बाद मत लिख देना, ऐसा कोई ऑप्शन के चक्कर मत पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट वाला आंसर।
सेम नेचर का सवाल है, ये है आपका कमेंट बॉक्स वर्क, कोई दिक्कत नहीं, सभी कर लोगे आप लोग सॉल्व। फिर एक ऑफिसर है कि कार्यालय का खर्च निम्न प्रकार है, स्टेशनरी का खर्च बताया, पेट्रोल का खर्च बताया है, रख रखाव का बताया है, अन्न का बताया है, कार्यालय का कुल खर्चा कितना, सारे के सारे जोड़ देंगे, आंसर निकल आएगा। यहीं कहीं जोड़ दो, 8 15 15 8 23 की 3 आएगी, 23 की कितनी आएगी, 23 का 3 आ जाएगा, 3 आ गया। फिर 8 और 8 16 17 17 24, 24 का और एक क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 5 आ रहा है। क्या हो गया भाई, 8 और 8 16 17 17 3 20 3 24, 24 की क्या आ रही है, 4 आ रहा है। और कुछ बचा था ना अपने पास में, 8 7 15, 2 बचा था ना, 26 63 आ रहा है, सब में ही आ रहा है। तो फिर और सॉल्व करो, 26 के 2 आ गई कैरी, 3 7 3 10 18 18 3 21 21 और 2 23, 363 आ रहा है। 363 कहीं दिख रहा है, दिख रहा है इधर पे, मुझे ले रहा है वो, तो इधर पे आ गया अपना। कितना बचा अपने पास में, 8 3 11 19 और 3 22 और 2 बचा, 4 2 6 3 9 11 20, ऐसा आ रहा है। ये आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट वाला आंसर। समुच्चय वाले सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, इसको इसमें से घटाना है, घटा लोगे, कोई दिक्कत है क्या? अभी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया है इसका, घटाने की बात अगर आए तो क्या करेंगे आप लोग, 5x² माइनस का 6x प्लस का 5, इसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, माइनस का x² माइनस का x प्लस का क्या है 8 है। अब थोड़ा समझना ध्यान से, घटाना है जब, तो असल में जब हम इसे घटाएंगे तो ये जो साइन है नीचे वाले बदल जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का साइन और ये हो जाएगा माइनस का। अब 5x² और नया वाला साइन क्या बनाएगा, वो 6x²। ये माइनस का 6x प्लस का x, माइनस के क्या बनेंगे 5x बनेंगे, और 8 में से गए तो माइनस के 3 बजेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट वाला आंसर है। बोलो बात क्लियर है? इसी प्रकार से सवाल नंबर आपका 5 बन जाएगा। 5 क्या बनेगा देखिएगा, सवाल नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक समुच्चय है। तो ऐसे सवालों में क्या करना, आप सारे के सारे ऑप्शन को सॉल्व कर लेना। जैसे जो x वाला समुच्चय है इसी को सॉल्व करते हैं, जहां x एक पूर्णांक है जबकि x² बराबर क्या है 1 है। थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, अगर x² बराबर 1 है तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। बोलो हाँ या ना? जब पावर 2 होती है तो 2 आंसर आएंगे, तो x का मान +1 भी आएगा और -1 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। इसी प्रकार इसमें देखना, इसमें कह रहा है x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगी, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, इसमें सिर्फ 4 होगी। इसमें बोल रहा है x वर्ष के 30 दिनों वाला माह है, 30 दिनों वाला माह है इसमें, और ये समीकरण का इसमें अलग अलग वैल्यू निकल कर आएंगी आपकी। इसने क्या बोला, एक समुच्चय है, एक सिंगल होना चाहिए उसमें, तो इसमें तो 12 महीने होंगे। x वर्ष के 30 दिनों वाला माह, 30 दिनों वाले तो बहुत सारे होते हैं, जैसे जनवरी नहीं होता, फरवरी, मार्च होता है, मार्च भी नहीं होता, अप्रैल होता है, मई नहीं होता, जून होता है ना, ऐसे बहुत सारे मंथ आएंगे, तो ये भी नहीं है। इसमें आंसर जब निकालोगे तो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें बहुत सारी वैल्यू होंगी +-1 वाली, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होगा, वो आंसर आपका बन जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो फिर अगला वाला सवाल क्या है देखिएगा, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो 6 और 7 के बीच वाली वैल्यू, इसके बीच में कोई भी जो एलिमेंट आएगा ना, 6 और 7 के बीच में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, तो नल लिख दो वहां पर। इसमें देखो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 आ जाएगा। समुच्चयों को करली ब्रैकेट से दिखाते हैं। सप्ताह का एक दिन, अब भाई कौन सा वाला दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, सारे दिन है। भारत की महिला प्रधानमंत्री, अब महिला प्रधानमंत्री तो बहुत सारी हो जाएंगी, बहुत सारी प्रधानमंत्री हो जाएंगी। यूनिवर्सल चेक करना है, ये नहीं कि सर एक ही बनी है या 2 बनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इंदिरा गांधी को लेकर मत कहना कि इंदिरा गांधी अकेली बनी है और कोई नहीं बना है, ये तो गलत बात हो जाएगी। यूनिवर्सल बताना है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा परिमित समुच्चय, परिमित पूछेगा, परिमित का मतलब जिसमें निश्चित हो। तो जो देखो मंथ जो है ना वो कंफर्म है आपको, कहां से कहां तक होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कंफर्म है ना, 12 ही होंगे ना, आपको पता है ना। लेकिन एक सम संख्या की कोई बोले, सम संख्या की कोई काउंटेबल है, 2 4 6 8 10 ना जाने कितनी। विषम संख्या है, क्या कह पाओगे विषम संख्या, कहोगे 1 3 5 7 ना जाने कितनी। आकाश एक तारा है, अरे आकाश में कितने तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आकाश का एक तारा, एक कहां होते हैं। तो उसने बोला परिमित, परिमित मतलब होता है निश्चित, जिसमें काउंट कर पाओ आप, काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया आपने। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। अपरिमित कौन होगा, जैसे बोला भारत एक राज्य है,
ये तो सिंगल एलिमेंट है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभाज्य संख्याएं और एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन बता दिया उसने x का मान जो होगा वो 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इनके बीच में होगा, 1 और 10 के बीच में, 5 6 7 8 और 9। लेकिन अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है आप बताओ? पहली संख्या 2 3 5 7 11 13 17। कोई सीमा है क्या इनकी? कोई सीमा है क्या लिखने की? कोई सीमा ही नहीं है लिखने की। तो फिर क्या बनेगा आंसर? अपरिमित बोला है। अपरिमित मतलब अनकाउंटेबल, अनंत वाला। अनंत वाला, अनंत वाला कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आगे जाके क्या बोला? ये ए यूनियन बी निकालना है, यहीं पे करा देते हैं आपको। ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन क्या होता है? जोड़ना, सबको जोड़ दो। तो ए यूनियन बी जब निकालोगे दोनों में, बस कॉमन नंबर मत लेना। देखो इधर से 1 आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब 2 तो आ गया ना, 4 भी आ गया, तो फिर कौन आएगा? 6 आएगा और 8 आएगा। ऐसा वाला ऑप्शन बताओ कौन सा है? 1 2 3 4 6 और 8। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट वाला आंसर हो जाएगा। ये वाली बात कभी लिखी आ जाए तो इसको कैसे करोगे आप? ए यूनियन, ये फॉर्मूले वगैरह लगाते हो ना आप, वैसे ही करना है, बस कुछ नहीं करना। देखो ए यूनियन ए हो जाएगा। फिर क्या होगा? ए यूनियन का मल्टीप्लाई जब करोगे, ये तो ए आ गया, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनियन आएगा, ए यूनियन, और क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए और ए क्या बनता है? ए और ए क्या बनेगा? ए और ए तो ए ही बन जाएगा, और यूनियन लोगे आप इसका इंटरसेक्शन, इसका जो बनेगा ए, दो समुच्चय ए और ए हैं तो उनका यूनियन भी क्या आएगा? ए ही आएगा। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो यूनियन में क्या आ जाएगा? इसका ए डैश आ जाएगा, और ए डैश कैंसिल होकर क्या बना देंगे? ए बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? सवाल का राइट वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो इजी इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो हमारा जो सेकंड वाला पड़ाव है वो क्या है? देखो पहले कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी हम। वही पूछा है आपसे, ए दिया है, बी दिया है, यूनिवर्सल दिया है, तो ए यूनियन बी डैश बताना है। तो पहले दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? आपको यूनियन निकालना पड़ेगा, ए और बी में क्या कॉमन है, और फिर उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। कुल मिलाकर इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा आपका, हमें बताना ए यूनियन, ये डैश, डैश का मतलब नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव निकलेगा कब? जब हम ए यूनियन बी निकाल लें और उसको उसमें से माइनस कर दें तो उल्टा वाला आ जाएगा। तो यूनिवर्सल कितना है आपके पास में? 1 2 3, ये 13 तक है। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या बनेगा? दोनों को जोड़ दो तो 3 5 7 9 11, 7 और 9 तो आ ही गया, 11 और 13। इसको माइनस कर दो आप, माइनस करोगे, देखो जब इसको माइनस करोगे तो कहाँ से माइनस हो रहा है? 3 से। तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 भी आएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो कौन आएगा? 4, 5 नहीं आएगा, लगातार ही है ना वो, तो 5 नहीं आएगा तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा तो 8 आएगा, 9 नहीं आएगा 10 आएगा, 10 आ गया। फिर 11 नहीं आ सकता, 12 आ सकता है क्या? 12 आ जाएगा, 13 नहीं आ सकता क्योंकि वो तो घट गया ना उसमें से। तो ये आंसर बन जाएगा आपका। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। समझ, यहाँ पर देखेंगे आप ए यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन होता है, बाकी चर्चा मत करो। ए यूनियन बी डैश अगर आता है तो साइन चेंज कर दो इसके, ए उल्टा साइन कर देना, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन और बी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? सिंगल सिंगल हो जाएगा, है ना, सिंगल सिंगल। राइट द लाइन चेंज द साइन, लाइन को लिख दिया करो, साइन को चेंज कर दिया करो। मैंने उसी लाइन को लिखा है, ए की जगह ए डैश कर दिया, बी की जगह बी डैश कर दिया, और यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ, यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा सेम नेचर का। इसमें इंटरसेक्शन निकालना, दोनों में कॉमन क्या है? एक आंसर आ जाएगा, एक कॉमन है ना। ए अगर फाई है, फाई का मतलब कुछ नहीं होता, फाई का मतलब कुछ नहीं होता, तो ए यूनियन बी, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो फाई लिखा नहीं जाता क्योंकि वो तो खाली है ना, लेकिन खाली को दिखाते हैं हम किससे? फाई से बनाकर दिखा देते हैं। गॉट इट? चलिए, तो अगले वाले पड़ाव में क्या है? हमारे यूपी कांस्टेबल में जो सवाल बने थे उन सवालों को हमें क्या करना है? सॉल्व करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिक्त समुच्चय है? तो अभी बताया मैंने आपको डिटेल में, ये 0 है, इसमें एक एलिमेंट, ये जो एलिमेंट, अगर कोई पूछे एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट भैया इसमें एक है, अभी भी इसमें तो एक एलिमेंट है। इसमें बोल रहा है x लेस देन 0 है या x ग्रेटर देन 0 है, या तो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें देखो x की वैल्यू 3 है, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 3 27, 27 बराबर 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें देखो ये वाली बात, इसमें उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 1 है, और x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी? माइनस का रूट 1 आएगी। और माइनस रूट 1 क्या होता है? रियल वैल्यू। क्या होती हैं?
रियल, अच्छा एक्स रियल है, इमेजिनरी थोड़ी ना है, तो रिक्त पूछा है, तो इसमें जो आंसर निकल कर आएगा, असल में हमारा क्या आया, काल्पनिक आया, हमारा क्या आया, काल्पनिक आया, लेकिन उसने बोला रियल, तो भाई काल्पनिक आया ना, रियल तो नहीं है ना, रियल नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। यूपी कांस्टेबल देखो 2020 में पूछा गया, इसी प्रकार फिर से पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2020 में, ए और बी दो सेट है, तो ए यूनियन और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बताना है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ए, इसको तो लिखा रहना, तो इसको चेंज कर दें, इसको क्या लिख सकते हो, ए डैश यूनियन जो इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी डैश आ जाएगा। अब ये इसका जस्ट उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा अकेला हमारे पास, ये कैंसिल कर देगा तो फाई और बी डैश आएगा, फाई और बी डैश तो दिख नहीं रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, ये जस्ट इसका उल्टा होगा, ये जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा, तो ए आएगा इसका आंसर। क्या बनेगा इसका देखिएगा, ये जस्ट अगर हम बात करें, राइट द लाइन चेंज द साइन कर दें, ए ये यूनियन बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ए डैश, ये नीचे हो जाएगा, ये बी डैश बनेगा। ए और ए डैश का यूनियन जब लोगे तो क्या निकल कर आएगा दोनों में से, उसका उल्टा होगा, तो कंप्लीट ए आ जाएगा बनकर वो, ठीक है, और क्या बचेगा, बी डैश, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बन रहा होगा। एक बार वेरीफाई जरूर करिएगा, मैं इसको चेक कर लेता हूं आपके लिए, गड़बड़ ना हो जाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 16 वाला, फाई बन रहा है बच्चों, एक मिनट रुकिएगा जरा, फाई कैसे बना रहा है, फाई की अगर हम बात करें, यहां पर ये जो बना रहा है, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यूनियन ए हो जाएगा, ए यूनियन ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या बनाएंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या बनने वाला है हमारा, यूनियन ही बन जाएगा, और यूनियन अगर बनेगा, यूनियन ही बन जाएगा, और ए इधर पर क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल हटाओगे तो बी बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ए का ए आ जाएगा, ए का ए आएगा, और इधर से कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं आएगा तो क्या बनेगा, वो फाई बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए वो यहां पर बन रहा होगा। सवाल नंबर आपका देखेंगे 18वां आ गया, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है, और इसकी अगर हम बात करें, एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 शेष हैं, 67.14 जमा करने पर इतने की निकासी करना है, सेम नेचर का सवाल है आपका, इसको आप बनाइएगा। फिर से एक सेम नेचर का सवाल है, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना ही देंगे। क्लियर है यहां तक सभी को, चलिए तो बात करते हैं 20वें सवाल की। क्या कंप्लीट ही हो गया ये वाला सेक्शन, तो आपका जल्दी हो गया ये कंप्लीट। फिर से है लास्ट वाला सवाल, मैं आपको डील करवा देता हूं। बोला है उसने 100.82 लिखा है, इतना शेष है, इसमें जमा कितने कर दिया आपने, 74.35 जमा कर दिए, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7, 8 और 3 11 हो जाएंगे, 4 और 1 5 होगा, 7 होगा, इतना पैसा है जमा। अब उसने बोला है इसमें से आपने इतने पैसे निकाल लिए, कितने निकाल लिए आपने, 50.17 निकाल लिए, तो भाई मेरे निकाल लिए तो बचा कितना, 125 रुपये बचा ना। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है ये। अब 125 रुपये में तुम 5 रुपये वाली कितनी टॉफी खरीद सकते हो, 5 से भाग लगा दो, कितनी टॉफी खरीद सकते हो, 25 टॉफी खरीद सकते हो। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा इस सवाल का, राइट वाला आंसर निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है सभी को, क्या क्लियर है? इस तरीके से आपको चीजें कंप्लीट कर लेनी है, अपनी हर एक चीज क्या कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं पढ़ रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मास्टर जो तरीका है ना वो यही है आपकी तैयारी का, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत क्या है, कीमती होने वाला है, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। गॉट इट? ठीक है, मिलूंगा एक नए अध्याय के साथ में, तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक नए चैप्टर के साथ मैं जल्दी आपके सामने आने वाला हूं। थैंक यू।